हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम प्राचीन इतिहास अध्याय 10 भारतीय दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने अध्याय 9 तक करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है आपके लिए, न्याय दर्शन। सवाल है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? चार्वाक, गौतम, कपिल, जैमिनी। तो याद रखिएगा, न्याय दर्शन के प्रणेता थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी। ठीक है, गौतम। गौतम इसका सही आंसर है। ठीक है, कपिल है ना, सी जो कथन यहाँ पे दे रखा है कपिल। कपिल ध्यान रखिएगा, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, वहीं बात करें हम जैमिनी के बारे में तो ये मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फिलहाल बी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है, सही है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक अक्षयपाद गौतम ने किया था। न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क या निर्णय। वात्स्यायन ने न्याय को समस्त विधाओं का द्वीप कहा है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतमकृत न्यायसूत्र है। वैशेषिक दर्शन की ही भांति न्याय दर्शन में भी पदार्थों के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की सिद्धि बताई गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताना है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या फिर वैशेषिक से। तो याद रखिएगा, मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी से देख लीजिएगा, 80 शॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या फिर महात्मा बुद्ध। तो याद रखिएगा, अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे शंकराचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आदि शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता थे। शंकराचार्य ने उपनिषदों, वेदांत सूत्रों पर टीकाएँ लिखी थी। अद्वैतवाद का समर्थन किया था। इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना भी की थी, बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका पीठ और शारदा पीठ। ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाला चारों मठों का नाम। ठीक है, बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका पीठ, शारदा पीठ। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य शारीरिक शास्त्र कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है यहाँ पे कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला दे रखा है, इनका मुख्य विषय मोक्ष रहा है भारतीय दर्शन का। सेकेंड है कि मोक्ष का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में किया गया है। और तीसरा कथन है कि सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य को माना जाता है ना। मुख्य दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन है और वेदांत दर्शन है। ठीक है, तो इनसे बताना है कि सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, दर्शन सांख्य माना जाता है। सी कथन जो दे रखा है, बताना है यहाँ पे कौन सा कथन सही है, 1 2 2 3 1 3 या फिर 1 2 3 तीनों। तो याद रखिएगा, यहाँ पे पहला तो कथन सही है। ठीक है, कि इनका मुख्य विषय मोक्ष रहा है भारतीय दर्शन का, ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, बी कथन कह रहा है कि मोक्ष का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में किया गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कथन गलत है यहाँ पे। सी कथन सही लग रहा है, तीसरा, कि सर्वाधिक प्राचीन सांख्य जो है वो सांख्य को ही माना गया है। सर्वाधिक प्राचीन जो दर्शन है वो सांख्य को ही माना गया है, जिसके प्रतिपादक थे कपिल मुनि। ठीक है, और ये किस आधार ग्रंथ क्या था इनका? सांख्य सूत्र था। ठीक है, और ये भारत का सबसे प्राचीन दर्शन भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें से 3 गुण देखने को इसमें अपना 3 गुणों को, सिद्धांतों को अपनाया गया है, सत्य, सत्व, रज और तम। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि मूल तत्व 25 माने गए, जिसमें प्रथम तत्व अपर प्रकृति है। ठीक है, मूल तत्व 25 माने गए हैं, जिनमें से देखेंगे प्रथम तत्व क्या है, प्रकृति है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन का कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय दर्शन का मुख्य विषय मोक्ष रहा है, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना।
मोक्ष का सर्वप्रथम वर्णन उपनिषदों में किया गया है। सांख्य की व्युत्पत्ति सांख्य शब्द से हुई है। देखिए ना, मोक्ष का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ किया गया है? उपनिषद में। और यहाँ पे क्या दे रखा था? वेदों में। ठीक है, तो ये कथन गलत हुआ था वहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। मोक्ष का सर्वप्रथम जो वर्णन किया गया है वो उपनिषद में किया गया है। सांख्य की व्युत्पत्ति सांख्य शब्द से हुई है। इसे सर्वाधिक प्राचीन दर्शन माना गया है। ठीक है, ईस्वी के आरंभ तक दर्शन के 6 संप्रदायों का विकास हुआ है, जिसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत कहा जाता है। तो 6 आपको नाम याद रखना है 6 दर्शन के बारे में। कौन कौन? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? कपिल, गौतम, नागार्जुन या चार्वाक? तो पहले बता चुके हैं, कपिल इसका सही आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि इसके प्रतिपादक भी थे। ठीक है, और इनका आधार ग्रंथ क्या था? सांख्य सूत्र था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन तत्व पर आधारित ज्ञान का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने सांख्य सूत्र का तत्व समाज नामक ग्रंथों की रचना की थी। कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इन्हें अनिश्वरवादी भी माना जाता है। किन्हें? ये जो है आपका यहाँ पे कपिल मुनि। ठीक है, कपिल जी। लेकिन गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि भी कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला रहेगा सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है? बताना है कि निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है? न्याय, योग, चार्वाक, मीमांसा। तो याद रखिएगा, मीमांसा, यदि ये जो चार्वाक है ना आपका, चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है और इसके प्रवर्तक चार्वाक हैं। इसमें लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे संबंध को महत्व दिया गया है। यह दर्शन वेद ब्रह्मा भी कहलाता है। चार्वाक दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु ये 4 ही तत्व सृष्टि के मूल कारण हैं। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 MCQ। इसमें बस 6 ही क्वेश्चन थे भारतीय दर्शन से संबंधित। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ज़रूरी है जानना, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक जरूर याद रखिएगा ये सब पॉइंट को। सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि थे। ठीक है, न्याय दर्शन के कौन थे? तो ये अच्छापाद गौतम थे। ठीक है, अच्छापाद गौतम। और योग दर्शन के कपिल ये पतंजलि थे। ठीक है, और वैशेषिक दर्शन के हैं कनादिया उलोक। ठीक है, और मीमांसा के हैं जैमिनी। और वेदांत का है वेदव्यास कह सकते हैं या फिर बदरायन। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो आधार ग्रंथ है ना वो भी जरूर ध्यान रखिएगा। सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है? सांख्य सूत्र है, जबकि न्याय दर्शन का न्याय सूत्र है। योग दर्शन का आधार ग्रंथ योग सूत्र है। ठीक है, क्योंकि योग है यहाँ पे योगा से संबंधित है ये चीज़ें। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। वैशेषिक दर्शन ये वैशेषिक सूत्र से संबंधित है, जबकि मीमांसा जो है आपका पूर्व मीमांसा सूत्र से संबंधित है, जबकि वेदांत आपका ब्रह्म सूत्र से संबंधित है, आधार ग्रंथ से संबंधित है। ये ध्यान रख सकते हैं। सांख्य दर्शन के बारे में विवरण के बारे में भी पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, क्या क्या दे रखा है, जैसे कि ये भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन जगत का क्रमिक विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है। 3 गुणों सत्व, रज, तम का सिद्धांत अपनाया गया है। मूल तत्व 25 माने गए हैं, जिसमें प्रथम तत्व क्या है? प्रकृति है। ठीक है, न्याय दर्शन के बारे में बात करें तो यह दर्शन वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्यों को भी मानता है। वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी पदार्थों श्रेणियों को मानते हुए उसमें एक नया पदार्थ अभाव जोड़ता है। यह दर्शन ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है। वहीं बात करें योग दर्शन के बारे में तो विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन कौन सा है? योग दर्शन है। ठीक है, अभी भी देखते हैं कि योग दर्शन का काफ़ी ज़्यादा इसको महत्व दिया जा रहा है ना। 21 जून को लोग देखते हैं, मनाते भी हैं योगा दिवस। इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएँ बताई गई हैं। आत्मनियंत्रण और आत्मयातना को सर्वोपरि माना गया है यहाँ पे। ठीक है, इस बात है वैशेषिक दर्शन तो विश्व का अथार्थवादी विश्लेषणात्मक एवं वस्तुवादी दर्शन विश्व के प्रामाणिक स्वरूप था तथा आत्मा से उसके अंतर को पुनः पहचान लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी वस्तुओं को 5 महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस बात में मीमांसा के बारे में ध्यान रखना है कि वेदों के कर्मकांडों तथा ब्राह्मण ग्रंथों से ये संबंध रखता है। मीमांसा जो है ये वेदों के कर्मकांडों तथा ब्राह्मण ग्रंथों से ये संबंध रखता है और वेदों को अंतिम प्रमाण पत्र माना गया है मीमांसा में। ठीक है, बात करें वेदांत के बारे में, वेदांत दर्शन के बारे में तो ये केवल ब्रह्मा को ही सत्य माना है। और सवाल ऐसे पूछ सकता है
कि किस दर्शन में ब्रह्मा को ही सत्य माना गया है, तो ये वेदांत होगा। जीवात्मा के ब्रह्मा में लीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये सभी 6 दर्शन हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी है, जीवन के लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, जीवन के जो लक्ष्य होते हैं, धर्म होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, काम होना चाहिए और मोक्ष होना चाहिए। मोक्ष मतलब मुक्ति, काम मतलब शारीरिक सुख भोग का या प्रेम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था सांख्य दर्शन से महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण 6 प्रश्न। तो ये थे बाकी डिटेल्स इसके बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।